नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है स्वाति मालीवाल को लेकर। आज विभव की कोर्ट के अंदर पेशी थी और कोर्ट के अंदर पेशी के वक्त जिस वक्त स्वाति मालीवाल को पेश किया गया कोर्ट के अंदर, तो वहां पर आज बड़ा हंगामा हो गया, बड़ी हलचल हो गई, क्योंकि स्वाति मालीवाल दरअसल कोर्ट के अंदर अपने उस दिन की बातों को याद करके बहुत बुरी तरीके से रोने लगी, फपक पड़ी। शायद ये चोट उनके दिल पर लगी है और मारने वाला कोई और नहीं, उनका सबसे करीबी, दुनिया में जितना करीबी उनका पिता नहीं था मालीवाल का, क्योंकि पिता पर भी मालीवाल ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। तो उस पिता से भी ज़्यादा जो कोई अपना था, 16 साल की उम्र से आप सोच सकते हैं, एक लड़की जिसे अपना सब कुछ मान चुकी थी, उसने कितनी बड़ी चोट दी 32 साल के बीच अंदर, और चोट भी ऐसी जो भुलाए नहीं भूलती। शायद इसी गम से आज मालीवाल कोर्ट के अंदर जिस तरीके से फूट फूट कर रोई, बहुत गमगीन नज़ारा पैदा हो गया कोर्ट के अंदर। जज साहिबा को भी उठकर जाना पड़ा और तो और वहां पर मौजूद एक पुलिस की कांस्टेबल भी बेहोश हो गई। हालांकि ये बताया जा रहा है कि वो सफोकेशन से बेहोश हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक महिला कई बार दूसरी महिला के गम को देखकर जिस तरीके से गमगीन हुई, सचमुच ये बड़ा दिल को हिला देने वाला था। दरअसल हुआ क्या कि आज मालीवाल ने कोर्ट के अंदर जिस तरीके से अपनी कहानी सुनाई, उन्होंने कहा स्वाति मालीवाल विभव कुमार पर लगातार हमलावर है। वह आम आदमी पार्टी से अब दो हाथ करने के मूड में नजर आ रही है। उन्होंने आज कहा दिल्ली में मतदान अब हो चुका है, लेकिन स्वाति मालीवाल मामले पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्वाति मालीवाल ने अब एक इंटरव्यू में संजय सिंह से बात करते हुए जिस तरीके की चीज़ें उन्होंने कही थी, वही आज कोर्ट के अंदर भी उन्होंने बोल दी। और ये सारी बातें जिस तरीके से बताई गई हैं मालीवाल की तरफ से, ये इतना गमगीन हो गया कि आप समझिए एक पुलिस की जो कांस्टेबल है वो भी यहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ी। बाद में किसी तरीके से उन्होंने उस कांस्टेबल को उठाया और बाद में बताया गया कि वो वहाँ सफोकेशन की वजह से बेहोश हुई हैं। लेकिन दरअसल जो सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि ये जो मालीवाल जिस वक्त अपनी कहानी सुनाकर रोने लगी थी, वो महिला कांस्टेबल भी बहुत ज़्यादा संजीदा हो गई। माहौल ऐसा हो गया कि आप समझिए कि कांस्टेबल अपने आप को संभाल नहीं पाई। उन्होंने कहा कि विभव के वकील ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम की जगह इस वजह से चुनी क्योंकि वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। वह जानती थी कि वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इसलिए उन्होंने यह जगह चुनी जिससे बाद में आसानी से आरोप लगाए जा सके। और ये विभव कुमार की जो दलील दी गई थी, वो उन्होंने कहा कि ये कोई मामूली पीए नहीं है। विभव कुमार को बताया कि कोई मामूली पीए नहीं है, इसे जो सुविधाएं मिलती है वो मंत्रियों को भी नहीं मिलती थी। इनके पास ट्रोलर्स की बड़ी मशीनरी है। पार्टी के सभी नेताओं को उनका साथ नहीं देने की चेतावनी भी दी गई है ताकि वह अपनी शिकायत वापस ले सकें। उन्होंने कहा कि उनका परिवार ट्रॉमा में जी रहा है और ये आदमी सामान्य नहीं है। स्वाति मालीवाल ने अदालत में कहा कि इस घटना के बाद उन्हें बार बार भाजपा का एजेंट बताया जा रहा है, उनके खिलाफ लगातार कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे बुरी तरीके से पीटा गया। शिकायत करने पर पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भाजपा का एजेंट घोषित कर दिया। जिसके घर में मुझे मारा गया वह आरोपी को लेकर कभी लखनऊ तो कभी कहीं और कभी कहीं लेकर जा रहे थे, यानी कि केजरीवाल। इनके पास बहुत बड़ी ट्रोलर्स की मशीनरी है, उन्होंने पूरी मशीनरी मेरे पीछे झोंक दी है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात स्वाति मालीवाल ने आज आरोप लगाते हुए कहा है। और स्वाति मालीवाल ने व्यक्तिगत रूप से अदालत को बताया कि आप नेताओं और उनकी सोशल मीडिया टीम की ओर से उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने एक यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो का भी हवाला देते हुए कहा कि घटना पर वीडियो प्रकाशित करने के बाद से उन्हें जान से मारने और बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं।
मालीवाल ने कहा कि अगर विभव कुमार को बाहर आने दिया गया तो उनके और उनके परिवार की जान को खतरा हो जाएगा। ये आज स्वाति मालीवाल ने कहा, और जिस तरीके से वो अदालत में फूट फूट के रोई, सचमुच एक वो महिला की आज रुदन था जो सचमुच किसी अपने से आहत। चोट वो नहीं थी जो उनके शरीर पर लगी थी, चोट वो थी जो उनके दिल पर लगी थी। आज मालीवाल ने जिस तरीके से सारे आरोप लगाए, उन्होंने बताया कि मालीवाल को सीने और गर्दन पर मारा गया और घसीटा गया। इस दौरान उनका सिर टेबल से मारा गया, टकरा दिया गया। पुलिस ने बताया कि घटना स्थल का वीडियो फुटेज गायब है। यह तकनीकी समस्या के कारण हो सकता है या इसे जानबूझकर हटाया गया हो सकता है। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है। लोग उनसे तब भी संवाद कर रहे थे जब मुख्यमंत्री के साथ उनकी सेवाएं समाप्त हो चुकी थी। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, एलजीबी के सक्सेना ने विभव कुमार को निकाल के बाहर कर दिया था। इसके बाद भी वो आराम से सीएम हाउस के अंदर अपने जो उसके लिए डिसाइडेड रूम थे वहां पर आराम से काम कर रहा था। कितना शक्तिशाली आदमी है वो। विभव कुमार के वकील ने भी बताया कि वह बिना बुलाए मुख्यमंत्री आवास पर गई थी। आरोप लगाया वकील साहब ने, और जबरन घर में घुस गई। अदालत को बताया कि उन्हें किसने बुलाया था। अब आप एक बात समझिए, आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल जो हैं, जो सर्वे सर्वा हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी सबसे पुरानी मेंबर, पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष, सबसे खासम खास महिला, और अब तत्कालीन में सांसद राज्यसभा, उन्हें केजरीवाल वो आदमी जो आम आदमी है, ये खास नहीं है। आप समझिए, आपको कितने भाषण दिए थे, मैं खास नहीं हूं, आम हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं, और वो आदमी अपनी ही सांसद को कहता है कि इसने टाइम नहीं लिया। कैसे आरोप लगा रहा है केजरीवाल, आप समझिए। और वकील ने सवाल उठाया कि मालीवाल ने उसी दिन पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दी, दर्ज कराई। उनकी जांच दिल्ली के किसी सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं कराई गई, बल्कि एम्स में कराई गई। कहानी को सही साबित करने के लिए सब कुछ पहले से ही योजनाबद्ध था। ये आरोप लगाए हैं विभव के वकील ने स्वाति मालीवाल पर, और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मुख्यमंत्री के आवास पर, मुख्यमंत्री कौन, आम आदमी, उसके आवास पर यह महिला जबरन घुस गई। सांसद है, ये महिला नहीं है। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री से ज्यादा ओहदे वाली बात है, राज्यसभा की सांसद है स्वाति मालीवाल। लेकिन यहाँ आम आदमी का जो चोला पहने हुए थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने वो उतार कर फेंक दिया। और इस सारे कांड पर आप समझिए कितनी जल्दी ये अपना चेहरा, अपना मोहरा, अपना चाल, अपना चरित्र सब बदल लेता है अरविंद केजरीवाल। एक सेकंड में आम हो जाता है, नीली शर्ट बाहर निकालकर, पापा की कमीज पैंट पहनकर और हवाई चप्पल पहनकर, रेनॉल्ड का पेन लगाकर ये एक सेकंड में आम आदमी हो जाता है। और एक सेकंड बाद अगर इस पर बन आए तो ये खास आदमी हो जाता है। फिर ये यहाँ तक बदल जाता है कि ये कहता है कि एक सांसद राज्यसभा की, बताइए उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को, उसकी सांसद मुझसे बिना पूछे जबरन घर में घुस रही थी। क्यों पूछे, बिना अपॉइंटमेंट लेके क्यों नहीं आई। तो खास हुआ ना, कितना झूठा इंसान है अरविंद केजरीवाल, और अपनी ही उस महिला को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। आप इस बात से समझ लीजिए कि केजरीवाल जिसका नाम है वो किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। बड़े बड़ों को इसने निकाल कर बाहर फेंक दिया, जिसने पार्टी बनाई, जो यहाँ तक लाए, जिसने 2-2 करोड़ रुपए का चंदा दिया पार्टी को चलाने के लिए, सबको बाहर कर दिया। और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। बहरहाल, अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, एक बात और आपसे कहनी है कि आप अपनी राय, हमारी खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।